बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे लवकुश वंशज आए हैं, कम से कम और जोर से बोलिए, बोलिए जय जय श्री राम। और आज मैं स्वागत करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रगति मेहता जी का भारतीय जनता पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, त्रिभुवन निषाद जी का मैं स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में कि आज आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। युगल किशोर राय जी का मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। विजेंद्र कुमार मिंटू जी, देव कुमार जी, नवल मंडल जी, अर्जुन मंडल जी, उल्लास महतो जी, राकेश तांती जी, गौतम आजाद जी, रघुवीर प्रसाद जी और कई महत्वपूर्ण साथी हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और कुछ तो मैंने नाम पढ़ा, इसके साथ साथ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मैं दोनों हाथ फैलाकर आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी को आपका सहयोग की जरूरत है। और जिस तरह इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार इस देश को श्रेष्ठ बनाने में लगे हैं, देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, अब बिहार को भी बदलने की जरूरत है साथियों। हम आपके सहयोग की जरूरत है। यहाँ बैठे हैं आदरणीय प्रणव यादव जी, जो लगातार मुंगेर विधायक और कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे साथियों। आज साथियों क्या है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां कपूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा करती है, लालू प्रसाद जी को करती है, लेकिन दूसरे तरफ आरक्षण का रोल समझिए। लालू जी रोज हल्ला करते हैं कि आरक्षण जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण घटने नहीं दूंगा। लेकिन आप पूछिएगा, कभी कोई राजद के कार्यकर्ता आपके बीच में आते होंगे? लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। वो और उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी कभी आरक्षण देने का काम किसी वर्ग को नहीं किया, ना अति पिछड़ा को, ना दलित समाज को, ना उच्च जाति के गरीब को, ना ओबीसी वर्ग को। साथियों, एक वर्ग नहीं है जिसको 15 वर्ष तक लालू जी किसी एक वर्ग को आरक्षण नहीं दिया साथियों। लेकिन जब जब भाजपा का आरक्षण का मॉडल आया, चाहे वो कपूरी ठाकुर जी, सरदे कपूरी ठाकुर जी का राज हो, तब भी जो 20% अति पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया गया, तब भी भाजपा जनसंघ सहयोग कर रही थी। मंडल कमीशन आया साथियों, राहुल गांधी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आज ओबीसी का 3 बेटा ही देश का सेक्रेटरी है। इसके लिए कौन पाप किया? इसके लिए पाप राजीव गांधी जी ने किया। इसके लिए पाप किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया और उनके परदादा पंडित नेहरू ने किया। यदि इन लोगों ने आरक्षण आज से 50 साल पहले दिया होता तो आज देश में सेक्रेटरी आधा। इसलिए साथियों, आपको समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय जनता दल का एक ही फॉर्मूला है, आरक्षण किसको देना है? जब लालू जी गद्दी से हटे तो कहे मेरी पत्नी मुख्यमंत्री होगी, और जब पत्नी हटी तो कहा कि मेरा छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, और फिर जब छोटा बेटा उप मुख्यमंत्री हो गया तो कहा दूसरा बेटा मेरा मंत्री बनेगा। और आरक्षण का मॉडल यही है। जब पटना के पाटलिपुत्रा क्षेत्र से उनकी बेटी चुनाव हार गई तो कहा कि लालू जी ने कहा मेरी बेटी राज्यसभा बनकर एमपी बनेगी। यही है आरक्षण मॉडल साथियों। कोई आरक्षण आपकी चिंता नहीं है। लालू जी के लिए एक ही आरक्षण है, अपने घर, किसी को दूसरा नहीं। प्रभु श्री राम 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे, कोई भगरत आए हमको भी एक भव्य राम मंदिर की ओर ले जाए। 450 वर्षों तक हिंदू समाज, सनातन समाज लड़ता रहा। हम लोअर कोर्ट लड़े, हाई कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट लड़े, विश्व हिंदू परिषद संघ के लोग लड़ते रहे। और भाजपा ने जब 1989 के बाद संकल्प लिया कि हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, रोज हम लोगों से पूछा जाता था चुनाव में
कि राम मंदिर वहीं बनेगा और भाजपा वाले तारीख नहीं बताएंगे। आज साथियों, हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य और इस भारत के जो भगवान है प्रभु श्री राम, उनका 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में स्थापित करने का काम किया जा रहा है। और एकदम स्पष्ट है, मैं प्रगति जी और पूरी टीम को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। आज लवकुश समाज जिस तरह लगातार बिहार में भाजपा के साथ खड़ा हुआ है, इससे स्पष्ट झलकता है कि जो प्रभु श्री राम को लाया है उसी के साथ लवकुश समाज जाने का काम करेगा साथियों। इसलिए मैं सभी लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए कि सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप लोगों ने ग्रहण किया। भाजपा को श्रेष्ठ बनाना है और एक गारंटी स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी स्पष्ट है, इस देश में